Hello everyone, welcome to Lucid Study. This is lecture 2 of our ethics series. Last class में हमने basics को समझा like what ethics is, its importance in civil services and the difference between private and public ethics. अब आज हम समझेंगे ethics and human interface कि कैसे human behavior, values, emotions and society ethics से connect करते हैं. So what is human interface? Human interface का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर एंड एथिकल वैल्यूज के बीच का कनेक्शन, इंसान का अपना बर्ताव कि कैसे वो सही और गलत की सोच को लेकर चलता है, इसे ही ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं. ह्यूमन इंटरफेस ये समझाता है कि कैसे ह्यूमन डिसीजंस, मनुष्य के फैसले, उसके इमोशंस और सोशल इन्वायरमेंट मतलब समाज का माहौल एथिक्स को शेप करता है. सो एथिकल वैल्यूज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर और यही ह्यूमन इंटरफेस है. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए आप किसी इंजर्ड पर्सन को रोड पर देखते हो और आपकी एथिकल वैल्यू यानी नैतिकता में से ये जो कंपैशन की फीलिंग है जिससे आप लोगों के लिए काइंडनेस रख पाते हो, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है कि आप उसकी हेल्प करें. पर अगर आप जल्दी में हो या सोचे कि कोई और आकर उस घायल व्यक्ति की मदद करेगा, तो यहाँ आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल माइंड आप पर हावी हो गया. और यही है ह्यूमन इंटरफेस जहाँ ह्यूमन इमोशंस, मॉरल रीजनिंग आपस में मिलते हैं. ह्यूमन बिहेवियर प्लस एथिकल वैल्यूज इज इक्वल्स टू ह्यूमन इंटरफेस. ह्यूमन इंटरफेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरसेक्शन या मीटिंग पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ ह्यूमन बिहेवियर, एथिकल वैल्यूज और इमोशंस एक दूसरे से मिलते हैं. ये बताता है कि कैसे वैल्यूज हमारे एक्शंस और डिसीजंस को रियल लाइफ सिचुएशन में इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ ह्यूमन इंटरफेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें 4 मेजर पार्ट्स में ब्रेक किया गया है एंड दोज आर वैल्यूज, एप्टीट्यूड, इमोशंस एंड सोसाइटी एंड कल्चर. लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूज फर्स्ट. वैल्यूज जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं. वैल्यूज मतलब मूल्य, मतलब आप सही और गलत को कैसे तर्क करते हो और यही वैल्यूज़ हमें लाइफ में रास्ता दिखाते हैं. एंड ये वैल्यूज़ हैं ऑनेस्टी, कंपैशन, जस्टिस एंड सर्विस. ये वैल्यूज़ हमें फैमिली, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिसर है जिसने बचपन से अपने पेरेंट्स को गरीबों की मदद करते देखा है, तो इसकी लाइकलीहुड ज़्यादा है दैट वो अपने पेरेंट्स की उन वैल्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग का पार्ट है. Here he is very much informed and aware of the suffering of poor people by his parents. Then second component of human interface is aptitude. So किसी भी situation में हम कैसा फील करते हैं, कैसे सोचते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, इसे ही aptitude कहते हैं. aptitude ये तय करता है कि हमारे actions ethical होंगे या अनएथिकल, मतलब हमारे एक्शंस मॉरली सही होंगे या गलत. सपोज करिए 2 ऑफिसर्स को सेम करप्शन केस का सामना करना पड़ता है. पहला सोचता है कि सभी आज के वक्त में ब्राइब लेते हैं तो ये सही है, पर दूसरा सोचता है कि ये गलत है और वो सोचता है कि अब वो कभी ब्राइब नहीं लेगा, करप्शन गलत है. और ऐसे दोनों के विचार सेम इशू पर अलग हो जाते हैं उनके एप्टीट्यूड की वजह से. सो एप्टीट्यूड का मतलब है कैसा आप महसूस करते हैं, सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं किसी भी हालात में. देन इमोशंस. इमोशंस क्या है? तो इमोशंस कैसा हम महसूस करते हैं ये वो है. भावनाएं जैसे कि एंगर, गुस्सा. एम्पैथी मतलब जब आप दूसरों के इमोशंस एंड सफरिंग्स को डीपली फील कर पाते हैं. या जेलसी. ये तीनों आपके एथिकल जजमेंट पर प्रभाव डालती है. इमोशन जो है वो आपके एथिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और एक अच्छे सिविल सर्वेंट को अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहिए और उसे सप्रेस यानी दबाना नहीं चाहिए क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड गुस्सा, जेलस होना, हैप्पी, सैड और काइंडनेस जैसी भावनाएं हमें नेचुरली मिली हैं. हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते पर इन पर कंट्रोल ज़रूर पा सकते हैं इफ़ वी डिसाइड टू डू सो. तो जब आप कोई इमोशन एक्सट्रीमली फील कर रहे हैं लाइक एंगर, तो उस समय कभी भी डिसीजन फ़ौरन ना ले बल्कि बैठकर सोचे, अपनी मॉरल रीजनिंग को आगे करे, सही और गलत के तर्क को समझने की कोशिश करे, अपने इमोशन से होने वाले एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करे कि उसके लॉन्ग टर्म क्या नतीजे होंगे. अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसे ड्यूटी पर किसी सिटीजन ने इंसल्ट कर दिया है, तो इसके बदले में पुलिस ऑफिसर को गुस्से में रिटेलिएट नहीं करना है बल्कि इस केस को
कामली हैंडल करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस का है, और अगर ऑफिसर्स खुद पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो इससे पावर का मिसयूज होगा एंड सिस्टम करप्ट हो सकता है। देन फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इंटरफेस इज सोसाइटी एंड कल्चर। एथिक्स जो है वो सोसाइटी और कल्चर के साथ डेवलप होती है, इवॉल्व होती है। जैसे जैसे समाज और संस्कृति में बदलाव आते हैं वैसे वैसे हमारी एथिकल वैल्यूज भी बदलती है। वही सोसाइटी टू सोसाइटी एथिकल वैल्यूज भी अलग होती है। जैसे कोई एक बात एक सोसाइटी में सही मानी जाती है वो शायद दूसरी सोसाइटी में ना हो। लाइक इंडिया में बड़ों के पैर छूना एथिकल जेस्चर माना जाता है, पर वेस्ट में या कहीं और ये नहीं है शायद। मिडिल ईस्ट, यूरोप जैसी कंट्रीज में हाथ मिलाया जाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जापान में बड़ों के आगे झुककर रिस्पेक्ट देते हैं। तो हर जगह ह्यूमन बिहेवियर अलग है टूवर्ड्स एथिकल वैल्यूज। नाउ एथिक्स को, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसे शेप कौन करता है? सबसे पहले फैमिली हमें एथिक्स से मिलवाती है अपनी तरह से। लाइक पेरेंट्स हमें ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन सिखाते हैं। देन एजुकेशन के थ्रू हमारे मूल्य को शेप मिलता है। जो भी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, मॉरल साइंस में सही और गलत पर डिटेल लेसन होते हैं जो हमारी मेंटल थिंकिंग को शेप करते हैं। स्कूल से बच्चों को राइट एंड रॉन्ग का पर्सपेक्टिव मिलता है थ्रू थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। फिर समाज और दोस्तों का भी हमारे बिहेवियर एंड डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस होता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसी को नॉर्मली सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड पीपल अराउंड यू, जो अपने और आपके टाइम की वैल्यू करे, अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करे, और जो लोगों को डिस्कस करने के बजाय आइडियाज़ को डिस्कस करे। इससे सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रोथ होती है। देन रिलीजन एंड बिलीव्स भी एथिक्स को शेप करते हैं। धर्म, कुरानिक टीचिंग्स एंड बाइबल प्रिंसिपल्स एथिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं अपने अपने तरीके से। लॉ एंड गवर्नेंस में पनिशमेंट का डर और रूल्स को रिस्पेक्ट करना होता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी हमारे एथिक्स को आकार मिलता है। लाइक जब आपके साथ अन्याय होता है तब आप न्याय, फेयरनेस को वैल्यू करते हैं। सो हमारी एथिकल वैल्यूज़ कई चीज़ों से बनती है, लाइक फैमिली, एजुकेशन, सोसाइटी, रिलीजन, लॉ एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। डिसीजन लेने में एथिक्स कैसे काम आते हैं? सो हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में एथिक्स का, मॉरल वैल्यूज़ का पहलू, डायमेंशन होता है। एथिक्स हमें फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्ट यानी ईमानदारी के साथ फैसले लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। सपोज करिए आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं एंड आपके कोई रिलेटिव टेंडर यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करे, तब आपकी एथिकल रीजनिंग यही कहेगी कि आप इस मैटर से खुद को रोके, अवॉइड करें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। नाउ ह्यूमन वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। मानव मूल्य यानी ह्यूमन की राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करने की पावर है। वही एथिक्स नैतिकता की जड़ें हैं, रूट्स हैं। एथिक्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ दोज वैल्यूज इन एक्शन। मतलब जब हम अपने मूल्य को व्यवहार में लाते हैं, वही एथिक्स या नैतिकता कहलाती है। ये कुछ रियल लाइफ सिविल सर्विसेज के एग्जाम्पल्स हैं जहां ऑफिसर्स ने ड्यूटी को फुलफिल करते हुए एथिकल वैल्यूज को अपने डिसीजन मेकिंग में दर्शाया। लाइक आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पामिन ने बिना गवर्नमेंट फंड्स के 100 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई मणिपुर में, और ये काम उन्होंने पब्लिक सपोर्ट की मदद से पूरा किया। इस काम से उनकी मेहनत, ईमानदारी और कंपैशन यानी लव टूवर्ड्स पीपल का पता चलता है। देन अगर कोई ऑफिसर दबाव में आकर गलत फैसला नहीं लेता, किसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब नहीं देता, तो ये उसके इम्पार्शियल एंड करेजियस होने को डेमोन्स्ट्रेट करता है। नाउ दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, और अगर आप चाहें तो इन्हें अपनी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई विल लव टू रीड देम ऑल एंड विल बी डिलाइटेड टू गिव सजेशंस सो दैट यू कैन इम्प्रोवाइज इन आंसर राइटिंग्स। इस लेक्चर में हमने ये समझा कि एथिक्स पूरी तरह से मानवीय है। ये हमारी वैल्यूज, इमोशंस एंड सोशल एक्सपीरियंसेस से बनती है। एक एथिकल ऑफिसर पैदा नहीं होता बल्कि अपने फैसलों और सोच से बनता है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू कोट दिस दैट ethics begins where law ends. It is what you do when no one is watching you.